वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपकी इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट होती है और जो नॉर्मल बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो भी स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की सोच रहे हैं या फिर मतलब और जो भी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस होता है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स बोर्ड की जो मार्कशीट जो मिलती है नॉर्मल स्टूडेंट्स को, और जो इम्प्रूवमेंट देने के बाद में मार्कशीट मिलती है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है वो जो पास्ट जो जिन स्टूडेंट्स ने पास करा है वही स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की जो मार्कशीट है वो आपको नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड के स्टूडेंट होंगे जब उनको मार्कशीट मिलती है उसी टाइम में आपको मिलेगी। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये नॉर्मल बोर्ड की मार्कशीट दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे आपको यहाँ पर आपका स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड स्कूल नेम आता है। ठीक है, ये आता है। फिर आपकी जो नॉर्मल मार्क्स डिटेल्स वो आती है और यहाँ पर आपका पास लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब मैं आपको कंपेरिजन करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका चेंज है वो यहाँ पर डेट में आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो डेट है, जैसे कि इस साल की अगर आपकी मार्कशीट होगी उसमें डेट अलग होगी, और जो आप इम्प्रूवमेंट देंगे तो वो इम्प्रूवमेंट ईयर वाली डेट होगी उसमें। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपका जैसे जो ओरिजिनल मार्कशीट होगी उसमें पास लिखा हुआ आएगा, और जो इम्प्रूवमेंट वाली होगी उसमें आपका एक्स ऐसे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप इम्प्रूवमेंट दिया है तो मतलब आप ऑलरेडी पास है तभी आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पास लिखा हुआ नहीं आएगा, ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और जो अगला चेंज है वो ये है कि आपका यहाँ पर अपेयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और जो नॉर्मल मार्कशीट है वहाँ पर आपका कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, और आपका जैसे कि मैं कह रहा था रोल नंबर में आपका यहाँ पर जैसे जो आपका इस साल का रोल नंबर वो यहाँ लिखा हुआ आएगा, और जो इम्प्रूवमेंट है उसमें आपका अलग रोल नंबर आएगा या फिर 99 इस टाइप का आता है। ठीक है, और जो स्कूल कोड होता है, स्कूल कोड में जैसे जो आपका स्कूल कोड रहा था वो आएगा लिखा हुआ नॉर्मल मार्कशीट में, एंड इम्प्रूवमेंट वाली में आपका 999 इस टाइप का लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और जो एक और चेंज है वो आपका स्कूल नेम, जो स्कूल नेम है यहाँ पर जैसे आपका जो स्कूल अभी प्रेजेंट में है वो, और जो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी उसमें प्राइवेट कैंडिडेट या फिर ऐसे मतलब जो सीबीएसई का कुछ भी जो नाम होता है उस टाइप से वो दे देंगे अपना, ऑल इंडिया या फिर प्राइवेट कैंडिडेट ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि जो आपकी इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट होगी, जैसे इसमें तो सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, अगर बाई चांस आप एक या दो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पर सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट ही मतलब मेंशन रहेंगे। ठीक है, उसका डीमेरिट मैं बता देता हूँ। अगर सिर्फ आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जैसे कहीं एडमिशन के लिए जाएंगे या फिर आपको कहीं आगे जो जॉब के लिए आप दिखाएंगे मार्कशीट, तो उसमें आपको दोनों मार्कशीट कैरी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये वाली भी करनी पड़ेगी और ये वाली भी, अगर मान लीजिए आप सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देते हैं। ठीक है, अगर आप सारे सब्जेक्ट में देते हैं तो ये फ्रेश मार्कशीट आपकी बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मतलब डिफरेंस थे जो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, जो बोर्ड एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के मार्कशीट्स में होते हैं। ठीक है, और जो आपके बेनिफिट्स है वो तो मतलब इम्प्रूवमेंट देने का कोई भी डिमेरिट नहीं है, बेनिफिट्स ही है। ठीक है, बेनिफिट मतलब जैसे आपके नंबर कम भी हो जाते हैं तो आपकी जो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है वो वैलिड रहेगी। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो भी आपकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट वैलिड रहेगी। और अगर आप अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो जो आपकी इम्प्रूवमेंट की जो मार्कशीट है वो उसके जो मार्क्स है वो कंसिडर होंगे। बस आपका ये डिमेरिट है कि आपको एक साल के मतलब बाद में वो मार्कशीट मिलती है, तो आपको अगर उस मार्कशीट को यूज़ में लेना है तो आपको या तो जैसे आप कॉलेज एडमिशन में उस मार्कशीट को यूज़ लेना चाहते हैं तो आपको एक साल ड्रॉप करना पड़ सकता है। जैसे जो बेसिकली इंप्रूवमेंट एग्जाम वही देते हैं, जैसे कि मान लीजिए जेई मेंस में और जेई एडवांस में इनमें अप्लाई करने के लिए 75% चाहिए होते हैं। ठीक है, बाई चांस किसी स्टूडेंट के इतने मतलब ये मार्क्स फुलफिल नहीं हो पाते तो वो उस टाइप के कैंडिडेट्स ही इंप्रूवमेंट जनरली देते हैं। जैसे किसी का डीयू में एग्जाम वो सॉरी एडमिशन लेने का है ड्रीम, तो उसके थोड़े बहुत परसेंटेज कम रह गए तो इस टाइप के स्टूडेंट्स ही मतलब जनरली देते हैं। बाकी जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है वो मतलब अगर 70-75 आ जाते तो जनरली नहीं देते हैं। जिनका मतलब ड्रीम होता है जैसे आईआईटी में जाना है और उनने जेई मेंस की एडवांस की प्रिपरेशन कर रखी है, एक एक दो दो साल जैसे करते हैं बच्चे, बट उनके जो मार्क्स है वो 70 रह गए या फिर कम रह गए, तो उस केस में जैसे 75 के बाद परसेंट से अबव वालों का एडमिशन होता है इनमें आईआईटीज़ में, तो वो वैसे स्टूडेंट्स जनरली देते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में इंप्रूवमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और आपका कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछें, और वीडियो को जरूर लाइक करें फ्रेंड्स। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।